Hello guys, this is Krishna and welcome to AI Martian. हम Django का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बेसिकली पीछे भी 2-3 वीडियोस अपलोड करी हैं, बट वाज थिंकिंग कि हमें इसको स्क्रैच से करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस पीपीटी। इनिशियली कुछ वीडियोस में इसमें थियोरेटिकल पार्ट होंगे और मैं इसको चंक्स में क्रिएट करूंगा। मतलब व्हाट इज फ्रेमवर्क, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम अ, दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। तो थियोरेटिकल पार्ट कुछ है उसको हम समझ लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज है जो हमें आने चाहिए। अगर ये टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत होने लग गई तो हम आगे बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इनको चंक्स में बना रहा हूँ, थियोरेटिकल पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? तो अगर हम देखें तो इन जनरल अ फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नियम कानून होते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, और एंड टूल्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और ये हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, ये हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वन सेकेंड। या ये हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। सो लेट्स से हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसको हमें बनाना है, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल्स होंगी, लाइब्रेरीज होंगी या कॉन्सेप्ट होगा जो वो फॉलो कर रही है, वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। It's essentially a pre-built structure that developer can use to build their application. इस यहाँ पे ये एक टर्म लिखा हुआ है प्री-बिल्ट स्ट्रक्चर, मतलब कि पहले से बना बनाया एक फ्लो दिया जाता है एक फ्रेमवर्क में, जिसको डेवलपर यूज करके अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। और उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने का मतलब कि उसमें जो उन लोगों ने कोड लिखा है ऑन द टॉप, जो पहले से हमारे पास एक कोड रखा हुआ है जो बना के दे दिया गया है, तो वहां पे जो कोड है उसके ऊपर वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। मतलब कुछ भी उन्हें स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना। उनको सारा चीज बना बनाया होता है, जैसे डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगा उसका सारा प्री डिफाइंड एक प्रोसीजर होता है। तो वो उसमें अपने कोड को जो उन्होंने लिखा है उसको रीयूज कर सकते हैं। लाइब्रेरीज का सपोर्ट मिल जाता है, जो प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती है जो रिक्वायर्ड होती है वेबसाइट को बनने के लिए या एप्लीकेशन को बनने के लिए, उसमें लाइब्रेरीज होती है। अगर नहीं होती है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इजीली हम उसको डाउनलोड करते हैं और वो इजीली कनेक्ट भी हो जाता है। और कंपोनेंट्स, जावा स्क्रिप्ट का ये पार्ट है। कंपोनेंट्स मतलब कुछ अलग से कोड हमारे पास है, वो सब हमारे पास यहाँ एक फ्रेमवर्क में दिया जाए। ओके, दूसरा टॉपिक है फ्रेमवर्क टिपिकली ऑफर अ फाउंडेशन फॉर डेवलपर टू वर्क अपॉन। फ्रेमवर्क जो होता है वो एक फाउंडेशन देता है डेवलपर को। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ भी स्टार्ट से नहीं शुरू हो। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर हम जाके डेवलपमेंट करते हैं उसमें। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाता है, मतलब इन शॉर्ट हमें कुछ भी स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना। वो एक फाउंडेशन होता है। ये तीनों जो हमारे स्टेटमेंट है ये सेम ही बात करें, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक ऐसा जगह मान लें, एक ऐसा घर मान लें। मान लीजिए कि ये एक फ्रेमवर्क है, या एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ होम। और इस घर में सब कुछ है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सब कुछ है, जिसको जिसके अंदर एक इंसान जाके रह सकता। तो अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में देखूं
तो ये एक जैंगो है। घर अब नहीं, इसको मैं टेक्निकल टर्म में चेंज कर रहा हूँ, ये मान लो जैंगो है। तो इस इंसान को लेट्स से एक वेबसाइट बनाना, तो वेबसाइट बनाने के लिए इसके अंदर सब कुछ हो और उसको शुरू से कुछ भी नहीं क्रिएट करना। तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। So a framework typically offer a foundation for developers to work upon, often include predefined functions। देखो यहाँ पे mentioned है predefined functions and modules that handle common tasks like database interaction। अगर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है तो मे बी आपको बहुत सारे कोड लिखने पड़ सकते हैं अगर आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है तो, लेकिन एक फ्रेमवर्क के अंदर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी इंटरेक्शन का भी कोड बहुत इजीली दे दिया जाता है। क्योंकि डेटाबेस यूज होगा ही एप्लीकेशन में, हम डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए फ्रेमवर्क में ही इसका लाइब्रेरी फंक्शन मॉड्यूल जो भी आप कह लें वो बना के दे दिया। यूजर ऑथेंटिकेशन हमें दे दिया जाता है। अभी हम जेंगो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करें तो जेंगो में यूजर ऑथेंटिकेशन एडमिन पैनल खुद ही होता है। ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ वहाँ पे पासवर्ड के जो हमारे नियम कानून होते हैं वो भी प्रीडिफाइंड है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले से दी जाती है। राउटिंग, यूआरएल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूआरएल्स के लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल सिंपल लाइन के कोड लिखने होते हैं जेंगो में urls.py के अंदर। वो एक फाइल है, मैं आगे चल के बताऊंगा। दिस अलाउज डेवलपर टू फोकस मोर ऑन द स्पेसिफिक फीचर and functionalities of their application rather than spending time reinventing the wheel by writing basic code from scratch। तो इतने लाइन का कहना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कहना है कि इस फ्रेमवर्क की मदद से अगर एक डेवलपर लेट्स से वो कोई मोटिव लेके आता है कुछ क्रिएट करने के लिए, तो उसको कुछ भी स्टार्ट से नहीं शुरू कर, वो स्टार्ट से कुछ भी नहीं करेगा। वो जो उसके काम है उसको करेगा, फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करेगा उसके एप्लीकेशन में और उसे लाइव करेगा, उसे बना के अपने क्लाइंट को दे, ना कि वो स्टार्ट करने जाएगा फ्रॉम स्क्रैच। सी, वो कुछ भी स्टार्ट से नहीं शुरू करे, स्क्रैच से नहीं कुछ भी शुरू करने वाला है, क्योंकि फ्रेमवर्क का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर वो स्टार्ट से सारी तरह की कोडिंग करने लग गया। ओके, द फाइनल पॉइंट इज framework can be tailored to different programming language and application types। तो फ्रेमवर्क जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए नहीं होता। मतलब पाइथन के लिए जैसे जैंगो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लाइक जैंगो के लिए, जैसे पाइथन के लिए जैसे जैंगो है। पाइथन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जैंगो आपको पिक करना चाहिए, फ्लास्क पिक करना चाहिए। और उसी तरह से अगर आप रूबी आप लैंग्वेज जानते हैं तो रूबी ऑन रेल इसका फ्रेमवर्क है, उस पे आप काम करेंगे। उसी तरह से पीएचपी पे अगर आप काम करते हैं तो आपके पास लारावेल है, जो हमें बहुत तरह के टूल प्रोवाइड करता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लाइक Django फॉर पाइथन, रूबी ऑन रेल फॉर रूबी लैंग्वेज एंड लारावेल फॉर पीएचपी provide tools and conventions specifically for building web applications। ये वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज करें आप, मैं एक सेकेंड। ओके, मान लीजिए कि अगर आपको कुछ बनाना है, लेट्स से मैं कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं बनाना चाहता हूँ टी, मैं चाय बनाना चाहता हूँ। तो चाय बनाने के लिए, वन सेकेंड, हाँ, मैं चाय बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आई वांना कुक टी और आई वांना मेक टी। तो मैं चाय अगर बनाना चाहता हूँ तो चाय बनाने का दो तरह का प्रोसीजर हो सकता है। पहला, देर आर टू प्रोसीजर। फर्स्ट, फ्रॉम स्क्रैच।
फ्रॉम स्क्रैच। और दूसरा तरीका हो सकता है यूजिंग अ टी मेकर। या तो मैं इसको स्क्रैच से बनाऊं या फिर टी मेकर का यूज करूं, जो अक्सर ऑफिसेस में लगी हुई। तो अगर हम स्क्रैच से बनाएंगे तो हमें पहले तो एक पैन चाहिए होगा। ठीक है, एक पैन चाहिए होगा। मैं पैन का पिक्चर बना, इट्स सम सॉर्ट ऑफ लुकिंग लाइक दिस। ये एक पैन होता है, दिस इज अ पैन। ये पैन चाहिए होगा। फिर हमें एक बर्नर चाहिए होगा। आई एम सॉरी फॉर माय पिक्चर्स। ये एक बर्नर हो गया। ठीक है, बर्नर, सॉरी फॉर माय राइटिंग, बर्नर। जिसके ऊपर इस पैन को रखें। देन वी नीड वाटर। ठीक है, we have to set this water temperature up to some certain point, like let's say 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें वाटर को पैन के अंदर डाल के गर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम उसके अंदर टी लीव्स डालेंगे। टी लीव्स या टी पाउडर जो होता है वो हम डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी देर तक और बॉईल करेंगे एंड देन वी विल मिक्स मिल्क। और फिर उसके बाद हम शुगर डालेंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर तक और बॉईल करेंगे एंड विल गेट आवर टी एट दैट। हमें अपना टी मिल जाएगा। तो देर आर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप्स यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑफिस में टी मेकर रखा हो, कुछ ऐसा ही होता है। ये एक टी मेकर, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे एक मिल्क की सप्लाई हो रही होती है। और इसी के अंदर यहाँ पे एक जिसके अंदर हम शुगर और पाउडर या शुगर और हम टी मिला देते हैं, टी रख देते हैं। यहाँ पे सेक्शंस बने होते हैं। कभी कभी टी हम शुगर बाहर से भी डालते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आप ले जाके फिलर्स के अंदर मिल्क डाल, यहाँ पे मिल्क डाल दो, यहाँ पे टी डाल दो और शुगर डाल। और यू जस्ट हैव टू क्लिक सर्टेन बटन्स। कुछ बटन को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा। मतलब यू डिडंट डू एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तुमने कुछ भी शुरू से नहीं किया। तुम्हारे पास एक प्री डिफाइंड मशीन थी जो वो काम करती थी, उस काम में एक्सपर्ट थी टी बनाने में। तो इसको हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं। ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है। तो इसी को हम फ्रेमवर्क कहते हैं, जो हमें हेल्प करता है हमें इतने सारे स्टेप्स ना गुजरते हुए 1 से 2 स्टेप में हमारा काम करता है। तो इसी को फ्रेमवर्क कहा जाता है। होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। हम इसी सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो आई विल कम लाइव ऑन सैटरडे संडे, either Saturday or Sunday by 9 o'clock in the evening. Thank you guys. Thank you very much.